आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 कोशिका, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? आंसर ए ल्यूएनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रॉबर्ट कोच। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई? ए 1662, बी 1665, सी 1660, डी 1664। तो इसका सही आंसर है 1665। नेक्स्ट है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है अंग, कोशिका, ऊतक, शरीर। तो कोशिका चैप्टर में बताया गया है कि जीव का सूक्ष्मतम रचनात्मक और मूलभूत इकाई कोशिका है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? मतलब कि जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं होता है? ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी कोशिका भित्ति, डी जीव द्रव्य। तो हम लोग जानते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, सिर्फ यह पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ईस्ट, जीवाणु, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। तो कोशिका चैप्टर में दिया हुआ था कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव शुतुरमुर्ग का अंडा है तथा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है, जिसकी आकृति 0.1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? मतलब कि केंद्रक को देखने के लिए किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो पहला है ए ऑरेंजी, बी कॉटन ब्लू, सी सैफ्रानिन, डी आयोडीन। तो अब केंद्रक को अभिरंजक करने के लिए सैफ्रानिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो कोशिका चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि अस्पष्ट केंद्रक का अभाव प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, यानी कि वैसे जीव जो एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ए कवक, बी जीवाणु, सी गुलाब का फूल, डी नीलहरित शैवाल। तो इसका आंसर होगा जीवाणु। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ए जड़, बी वायवीय तना, सी हरी पत्ती, डी भूमिगत तना। तो क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है और वही उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। 9 नंबर, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, लाइसोसोम, केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा प्लेस्टिड, क्योंकि यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? हरितलवक, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ल्यूकोप्लास्ट। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, पादप में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम, प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम मौजूद नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए लाइसोसोम। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? ए केंद्रक, बी तारकाय, सी कोशिका, डी कवक। तो हम लोग कोशिका चैप्टर में पढ़े कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए। 13 नंबर, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था केंद्रक अभिरंजक। ए शैवाल, बी सैफ्रानिन, सी केंद्रक, डी कोशिका द्रव। तो चैप्टर में दिया हुआ है कि केंद्रक का अभिरंजक सैफ्रानिन है, तो इसका अगर
केंद्रक, पादप के जगह केंद्रक होना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, सेफ्रानिन। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तारकाय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में एंजाइम मौजूद होते हैं जो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। 16 नंबर, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं जीवद्रव्य, जीवद्रव्य, बी गुणसूत्र, सी कोशिका द्रव्य, डी हरित लवक। तो इसका सही आंसर होगा सी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है, जीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा जीन, क्योंकि जीन गुणों का हस्तांतरण करता है, यानी कि एक पीढ़ी के गुण को दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है।